बीते दिन हमने देखा था कि कैसे दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की रेगुलर बेल हियरिंग काफी इंटेंस चली थी, जहां एक के बाद एक आर्ग्यूमेंट्स केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने रखे थे। वहीं आपको बता दें कि ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू भी पीछे नहीं दिखे थे और केजरीवाल को एक्यूज प्रूफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। इन दोनों से जहां हमने इस मामले में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट्स की उम्मीद थी, वहीं इस हियरिंग में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में वेकेशन बेंच ऑफ जज न्याय बिंदु ने भी काफी हलचल मचा दी, जब उन्होंने कह दिया कि वे इस मामले में ऑर्डर रिजर्व करके कोर्ट का और दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का टाइम नहीं बर्बाद करेंगी। एंड स्टेटेड, आई विल नॉट रिजर्व ऑर्डर, एवरीवन नोज इट इज अ हाई प्रोफाइल मैटर, आई विल पास द ऑर्डर आफ्टर हियरिंग इट, आई विल नॉट रिजर्व द ऑर्डर। हालांकि ये सब कहने के बावजूद क्या ऐसा एक्शन जज न्याय बिंदु ने लिया है जिसने लोगों को शॉक कर दिया, और इस मामले में ईडी की ओर से अब क्या एएसजी एसवी राजू ने ऐसे आर्गुमेंट्स रखे हैं जिसने सबको शॉक किया, और ऐसा कौन सा ऑर्डर आया है जिसने जनता के होश उड़ा दिए हैं? आगे देखते हैं। अब जैसा कि आपको ध्यान होगा कि बीते दिन जज न्याय बिंदु ने एएसजी एसवी राजू को ऑर्डर कॉपी लाने को कहा था, जिसमें की एक कोर्ट ने इस मामले में कॉग्निजेंस लिया था और प्राइमा फेसी देखा था कि एक ऑफेंस हुआ है। और हियरिंग की शुरुआत करते हुए एएसजी एसवी राजू रेफर्ड ऑर्डर डिनाइंग बेल टू चनप्रीत सिंह इन द केस। इस ऑर्डर को रीड करते हुए एएसजी स्टेटेड, Chanpreet Singh was handling Goa elections. He was supervising the campaign. Therefore, he received the cash. The court noted he could not explain the source of the funds. He paid for Arvind Kejriwal's stay at a 7-star hotel in Goa, suggesting kickbacks money was used during the Goa campaign. इसके साथ ही ASG राजू ने भी दिल्ली चीफ मिनिस्टर को फटकारने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कहा, Kejriwal says my phone is sacrosanct. मैं पासवर्ड नहीं दूंगा. He is sitting quietly. Many times it has happened that the accused says I will not. An adverse inference has to be drawn from the fact that Kejriwal has refused to give his password. This is the ground for refusing bail under ordinary bail law. Forget section 45 of the PMLA for the time being. जिसके साथ ही ASG ने कहा कि ऐसा नहीं है कि ईडी ने इस मामले में एविडेंस हवा में ही पैदा किए हैं, लेकिन केजरीवाल की ओर से मौजूद एडवोकेट विक्रम चौधरी ने ईडी को फटकारते हुए कहा है कि सीबीआई द्वारा तो केजरीवाल को एक्यूज डिक्लेयर ही नहीं किया गया है। एंड स्टेटेड, इट इज नॉट फॉर द ईडी टू गाइड द सीबीआई, इट इज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी which will take the call. सीनियर एडवोकेट चौधरी के आर्ग्यूमेंट्स यहाँ रुके नहीं और उन्होंने ईडी को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस इल्जाम लगाते हुए कहा, Why did you not arrest him earlier? Why March 21? What did you want from him? Is the ED an independent agency or is it playing in the hands of some political masters? At the end of the day, I am a political entity. I have to make some submissions. हालांकि इस हियरिंग की सबसे शॉकिंग बात ये आई जब एएसजी एसवी राजू के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जज न्याय बिंदु ने इस मामले में अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया। जी हाँ, आपने सही सुना। जहाँ उन्होंने कहा था कि वे ऑर्डर रिजर्व नहीं करेंगे, वही उल्टा उन्होंने ऐसा करके लोगों को झटका दे दिया था। और एक दूसरा झटका लोगों को तब लगा जब जज न्याय बिंदु ने बिना देरी करते हुए दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बेल भी दे दी। ये ऑर्डर सुनते ही इस मामले में एक स्टे की मांग ईडी की ओर से मौजूद होते हुए स्पेशल काउंसिल जोहेब हुसैन ने जज न्याय बिंदु के सामने की, रिक्वेस्टिंग द कोर्ट टू गिव 48 आवर्स टू इट टू एक्सरसाइज इट्स लीगल रेमेडीज। हालांकि जज न्याय बिंदु ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। अब क्योंकि मामले में एक ऑर्डर कॉपी अभी तक नहीं आई है, तो आपको बता दे कि कहा जा रहा है कि जज ने केजरीवाल की काउंसिल्स की कई पॉइंट से एग्री किया था, जिसमें एक पॉइंट सीनियर एडवोकेट चौधरी ने ये भी उठाया था दैट दे से आई एम अ नेशनल कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी and that's why I am responsible for everything done by the party. There is nothing to show that rupees 45 crore was ever received by Aam Aadmi Party. This is all in the realm of speculations, prejudices and belief. They are still arresting and evaluating but keep on making a statement that rupees 100 crore bribe was received. पर आगे आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी के आर्ग्यूमेंट्स यहाँ खत्म नहीं होते हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ईडी के पास कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं है एंड स्टेटेड, इट वाज अर्ज्ड दैट वन टोकन नंबर बी रिकवर्ड फ्रॉम विनोद चौहान हु इज इन डायरेक्ट टच विद केजरीवाल। What evidence do you have against the sitting chief minister? What are those two chats which they have extracted? How would these chats even remotely show the transfer of money? It is presumption of the ED. और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी कहा है कि ईडी ने इस मामले को बहुत ही हाइप करने की कोशिश की है और आए दिन बातें फैलाने चाह रहे हैं। And stated, chats are not related to the excise policy or bribe or any Goa elections. Just because Vinod Chauhan has a posting order in his phone, it is presumed that the posting is done by me. If this is believed that no one is safe, just throw it in the air, throw it in media.
एएसजी एसवी राजू ने बीते दिन की हियरिंग के दौरान इस बात पर भी काफी जोर दिया था कि क्योंकि इस मामले में कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया था तो इससे काफी साफ है कि इस मामले में एक ऑफेंस तो नजर आ रहा है। हालांकि उनके द्वारा इसी पॉइंट को बार बार उठाने पर सीनियर एडवोकेट चौधरी काफी गुस्सा दिखे हैं और उन्हें फटकारते हुए कहा, माई फ्रेंड harps on 2-3 things. He says since cognizance is taken, it is presumed that money laundering has taken place. For cognizance and framing of charges, law remains the same. I am on arrest. That is my regress of section 45, which is equally using the word guilt. Guilt at the time of arrest is very significant. Their argument is of no consequences. और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो एडवोकेट चौधरी ने ईडी के सबमिशंस के खिलाफ दिया है वो है सेक्शन 70 ऑफ पीएमएलए, जिसके तहत अब ईडी ने इस मामले में पहली बार आपको भी एज एन एक्यूज बुक किया है। इस बारे में एडवोकेट चौधरी स्टेटेड, व्हाट हैज बीन डन बाय द पार्टी, देयर इज नथिंग एट ऑल टू शो दैट 45 करोड़ वर एवर रिसीव्ड बाय आम आदमी पार्टी, ऑल इन द रेलम ऑफ स्पेकुलेशन। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के रोल को और हाईलाइट करते हुए एएसजी एसवी राजू ने स्टेट किया था दैट सेक्शन 70 अप्लाइज डायरेक्टली टू हिम एज ही वाज रिस्पांसिबल फॉर द पार्टीज अफेयर ट्रीटेड लाइक अ कंपनी। आम आदमी पार्टी कैंडिडेट्स in assembly elections confirmed receiving cash. आम आदमी पार्टी's constitutional holds national convener केजरीवाल accountable for the party conduct। सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही नहीं बल्कि इस केस में ईडी ने उनके काफी करीबी लोगों को भी एज एन एक्यूज डिक्लेयर किया था, जिसमें विजय नायर भी शामिल हुए थे। जैसे कि आपको ध्यान होगा कि ईडी ने विजय नायर पे ये इल्जाम लगाया है कि गवर्नमेंट से किसी भी तरह से नहीं जुड़े होने के बावजूद भी he was accused as a middleman by केजरीवाल and that his proximity with the chief minister is established beyond doubt। लेकिन इस बात का भी पलट जवाब देते हुए एडवोकेट चौधरी ने स्टेट किया है कि merely because Vijay Nair was occupying a room in Minister Kailash Gehlot's house, it cannot be speculated that there was some proximity or link between Kejriwal and him। Where do they get all that? Vijay Nair in his statement in 2022 stated that he reported to Miss Atishi and Saurabh Bhardwaj, but ED continues to say that he was under my orders। There is no proof that I have ever instructed him to receive the bribe or do any meeting। इन सभी बातों के साथ आपको बता दें कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने अपनी बेल हियरिंग के अलावा इस केस में एक न्यू प्ली भी फाइल की थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट से ये मांग रखी है टू अलाउ हिज वाइफ टू ज्वाइन प्रोसीडिंग्स थ्रू वर्चुअल मोड व्हेन ही इज एग्जामिन्ड बाय मेडिकल बोर्ड। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड्स को बेल कंडीशंस के लिए साइट किया था और इस मामले में पहले एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुई थी उनकी जाँच के लिए। इस मामले में भी जज न्याय बिंदु ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने इस केस की ऑर्डर को डिस्क्लोज नहीं किया है रेगुलर बेल ऑर्डर देने के साथ साथ, लेकिन इस मामले की हियरिंग काफी इंटेंस हुई है जब जज मुकेश कुमार के सामने इस मामले में भी ईडी ने प्ली फाइल करने की मांग की और यहाँ एडवोकेट जोहेब हुसैन की बात सुनकर जज उन पर काफी ही भड़क गए थे और उन्हें फटकारते हुए ये कह दिया था दैट एक्यूज इन जुडिशियल कस्टडी नॉट अंडर योर जुरिसडिक्शन। अगर वो कोई कन्वीनियंस चाहते हैं तो उसमें आपका तो कोई रोल है ही नहीं। यू डोंट इवन नो इफ द बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड। हालांकि इसका पलट जवाब देते हुए एडवोकेट हुसैन ने कहा था, वी आर क्रूशली इन्वॉल्व ड्यू टू सेक्शन 45 पीएमएलए प्रोवाइजो। अब देखना है कि इस मामले में भी जज न्याय बिंदु क्या ऑर्डर पास करती है। जिसके साथ ही आपको बता दें कि केजरीवाल को दिए गए इस रेगुलर बेल ने देश में एक अलग सनसनी मचा दी है। बिना देरी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में इसे ईडी ने चैलेंज तो किया ही है, तो अब हम बस देखते हैं कि इस मामले में नेक्स्ट कदम क्या हो सकता है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।